दोस्तों, रूह कैसे निकलती है? क्या जानवरों और परिंदों में भी रूह होती है? और अगर होती है तो उनकी रूह कैसे निकलती है? और कौन सा फरिश्ता उनकी रूह कब्ज करता है? और क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेंगे? यही हमारी आज की वीडियो के टॉपिक हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और पूछने लगा कि ए अली, रूह जिस्म से अलग कैसे होती है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अफसोस है कि इंसान अपने वजूद से नावाकिफ है। ये घूमने फिरने वाला इंसान एक गलत फहमी के साथ अपनी जिंदगी बसर करता है। इंसान ये समझता है कि जिस जिस्म पर ये इख्तियार रखता है उसका वजूद ये जिस्म है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान का जिस्म सिर्फ एक लिबास है। इंसान सिर्फ इस जिस्म को नहीं कहते बल्कि इंसान तो इस जिस्म में बसने वाले वजूद को कहते हैं। और इंसान की जिंदगी तो सिर्फ एक मुट्ठी भर मिट्टी है। इस मुट्ठी भर मिट्टी को उठाओ और जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ गिरती जाती है वैसे ही इंसान की जिंदगी अपने इख्तिदाम की जानिब बढ़ती जाती है। जिंदगी सिर्फ एक वक्त है, इसलिए आरिफ इस बात को समझ जाते हैं और वो अपने वक्त की कदर करने लगते हैं। उनके नजदीक दुनिया की अनमोल चीज वक्त होता है और जाहिल अपनी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। उनके नजदीक वक्त की कोई कदर नहीं होती। ये जो इख्तियार तुम्हें मिला है, ये जो हुकूमत तुम्हें मिली है, इसका एक महदूद वक्त है। वो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली, कौन सी हुकूमत? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे वजूद की हुकूमत, तुम्हारे वक्त पर तुम्हारी सोच की हुकूमत, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना और तुम्हारे दिल का धड़कना सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को इस जिस्म पर बादशाह बनाकर भेजा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, ताकि तुम इस सल्तनत की हिफाजत कर सको, इससे सही फैसले करवा सको, इसमें सही आदतें डाल सको। और जब ये महदूद वक्त खत्म होगा तो फरिश्ताए मौत तुम्हारे वजूद को मौत की खबर सुनाएगा कि बस इस मिट्टी से बने हुए जिस्म को छोड़ो और अपने अल्लाह को अपने वक्त का हिसाब दो। उस वक्त इंसान का ये लिबास जो जिस्म की सूरत में इंसान को पहनाया गया है वो उतारा जाएगा और इंसान तड़प तड़प कर कहेगा कि मैं तो भूल चुका था कि मेरा वजूद कुछ और मेरा जिस्म कुछ और था। मैं तो सिर्फ अपने जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था। ए अल्लाह, मुझे फिर से कोई वक्त दो ताकि मैं अपने वजूद के फायदे के लिए कुछ करूं, इस हकीर लिबास के लिए नहीं। लेकिन अफसोस कि उस वक्त वो फरिश्ताए मौत वो बातें सुनाएगा वो जो इंसान आलमे अरवाह में कराया है और जो मलकुल मौत उसके लिबास को उसके वजूद से इस तरह से अलग करेगा जैसे कोई रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ियों पे डाला जाए और फिर उसको खींच कर निकाला जाए, तो जो हालत उस कपड़े की होती है वही इंसान के वजूद की होती है। वो शख्स पूछने लगा कि ए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी मौत को आसान बनाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मौत को सिर्फ एक सोच आसान कर सकती है, एक अमल कर सकता है। तो वो शख्स पूछने लगा कि वो सोच कौन सी है और वो अमल कौन सा है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो सोच ये है कि इंसान इस लिबास से जिसको इंसान अपनी जुबान में जिस्म कहता है अल्लाह की मखलूकात को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे। फिर उस अमल के बारे में बात करते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो अमल ये है कि अल्लाह के बताए हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जिस इंसान के दामन में ये सोच और ये अमल होगा
उस शख्स की मौत के लिए जब मलकुल मौत आएगा तो उसको मुबारकबाद के साथ एक फूल देगा और ये कहेगा कि इस जन्नत की खुशबू को महसूस तो कर। और इंसान जैसे ही उस खुशबू को महसूस करेगा उसका लिबास उसके वजूद से अलग हो जाएगा, बेहरकत हो जाएगा और इंसान का वजूद अल्लाह की पनाह में आ जाएगा। और आइए दोस्तों अब बात करते हैं जानवरों की रूह के हवाले से कि जानवरों की रूह कैसे कब्ज होती है और मरने के बाद जानवरों के साथ क्या होगा। इस बारे में एक हदीस मुबारका मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के रोज सारी जमीन एक सतह मुस्तवी हो जाएगी जिसमें इंसान, जिन्नात, जमीन पर चलने वाले पालतू जानवर और वैशी जानवर सब जमा कर दिए जाएंगे। और जानवरों में से अगर किसी ने दूसरे पर जुल्म दुनिया में किया था तो उससे उसका इंतकाम दिलवाया जाएगा। यहाँ तक कि किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा था तो आज उसका बदला भी दिलवाया जाएगा। जब इससे फरागत होगी तो सब जानवरों को हुक्म होगा कि मट्टी हो जाओ, वो सब मट्टी हो जाएंगे। और दोस्तों जहाँ तक सवाल है इस बात का कि क्या जानवर और कीड़े मकोड़ों की रूह भी मलाकुल मौत ही कब्ज करता है, तो इस हवाले से आपको बताते चले कि कुरान मजीद में और हदीस मुबारका में इसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। तो दोस्तों इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि इंसान का हिसाब किताब लिया जाएगा। इंसान ने दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी, क्या अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी करके जिंदगी गुजारी या रूह करदानी करता रहा, उसके नेक अमाल कितने हैं, उसके बद अमाल कितने हैं। एक एक पल, एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा और उसके बाद अल्लाह ताला जिससे चाहेंगे जन्नत में भेज देंगे और जिसे चाहेंगे जहन्नुम में डाल देंगे। लेकिन जहाँ तक जानवरों का सवाल है तो जानवरों को एक दूसरे से बदला दिलवाया जाएगा और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर बात करें रूह के कब्ज करने की तो इस हवाले से मुख्तलिफ राय मौजूद है। कुछ जगहों पर लिखा है कि मुख्तलिफ फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे हैं और कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ही तमाम जिन्नात, इंसानों, चरिंद परिंद, गर्ज ये कि हर जानदार की रूह को कब्ज करेंगे। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपनी रूह को अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे कर दें ताकि हमारी ये गुजरने वाली ज़िंदगी हर लम्हा अल्लाह ताला की याद में हो, कोई लम्हा गफलत का ना हम गुजारें और जब हमारा वक्त आखिर हो तो हमारी ज़ुबान पर कलमा जारी हो और मरने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर पीना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इस्लामी अखलाक अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।